नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि जो साधक साधना करते हैं इनको कहाँ तक प्रयास करना पड़ता है। तो पहली बात तो हम ये समझ लेंगे कि पृथ्वी से आकाश पर उड़ना है या ऊंचाई पे जाना है तो बिना प्रयास कोई ऊंचाई पे जा सकता नहीं है। आपने चील तो देखा होगा। चील पृथ्वी पर बैठता है या किसी पेड़ की डाली पर बैठता है। वह पेड़ की डाली है, वह भी पृथ्वी है। तो चील जब आकाश की यात्रा करता है, मतलब आकाश में उड़ता है, तो पहले चील को पृथ्वी को छोड़ना पड़ेगा और पृथ्वी को छोड़ने के लिए पंख फैलानी पड़ेगी। और पृथ्वी से चील जब ऊपर उठता है तब वह पंख को हिलाने का प्रयास करता है। जब तक वह ऊंचाई तक न पहुंच जाए तब तक पंख हिलाने का प्रयास जारी रखना पड़ता है। फिर ऊंचाई को आप गया तो फिर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर देखो चील दोनों पंख फैलाकर आकाश में तर रहा होता है। प्रयास का मतलब है गति देना। जैसे हम साइकिल को चढ़ाव वाला रास्ता यानी ऊंचाई वाला रास्ता पे चलाते हैं तो हमें वह ऊंचाई वाले रास्ते चढ़ाने के लिए हमें पैडल मारने पड़ेंगे, साइकिल को गति देनी पड़ेगी। फिर चढ़ाव की टोच आ गई, फिर पैडल मारने की ज़रूरत ही नहीं है। साइकिल अपने आप चलने लगेगी, प्रयास छूट जाएगा और यह यात्रा बाहर की है। तो हमारी भीतरी यात्रा करने में भी प्रयास तो करना ही पड़ेगा। आजकल कोई ऐसा गुरु है जिसने शब्द भंडोर इकट्ठा कर लिया है, वही हम लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं प्रयास की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस समझ लेना है। तो चील भी पृथ्वी पर बैठे बैठे समझ लेता कि मैं आकाश में तैर रहा हूँ, तो क्या चील आकाश में उड़ सकेगा और चील को शिकार मिल जाएगा? अगर हमें ऊंचाई वाले रास्ते पर साइकिल को ले जाना है तो समझे से साइकिल ऊंचाई पर चढ़ जाएगी, पैडल तो मारना ही पड़ेगा, प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो हमारा स्थूल शरीर हम है, जिसका तत्व है पृथ्वी, इसका चक्र है मूलाधार चक्र
वहाँ तो हम बैठे हैं, वहाँ तो हम खड़े हैं, और हमारी यात्रा मूलाधार से शुरू होती है, स्थूल शरीर से शुरू होती है, और हमारी ऊंचाई है आत्मा शरीर यानी विशुद्धि चक्र, जहाँ सब तत्व छूट जाते हैं, द्वैत भाव भी छूट जाता है, तब तक हल्का हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। समझो हमारी ऊंचाई आ गई, समझो हमारा रनवे पूरा हो गया। अब न पंख हिलाने की है, न प्रयास करना है, बस आत्मा शरीर में तैरना है, वह भी बिन प्रयास से। अगर हम पृथ्वी से ऊपर उठने का प्रयास नहीं करेंगे और पृथ्वी पे बैठकर आकाश को देखते रहेंगे तो आकाश तो दिखाई देगा, मगर आकाश में तैर नहीं पाएंगे, आकाश का आनंद ले नहीं पाएंगे, असीम का आनंद ले नहीं पाएंगे, क्योंकि आकाश असीम है, आकाश में कोई सीमा नहीं है। और हम जहाँ पृथ्वी पे है, हमारा स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर में पूरी सीमाओं से भरा हुआ है। तो सीमाओं को तोड़ने के लिए हमें असीम तक जाना पड़ता है। असीम तक यानी आकाश पे जाना पड़ता है, आकाश में जाना पड़ता है, शून्य में जाना पड़ता है। और आकाश को में जाकर हम आकाश को भी जान सकेंगे। यहाँ पृथ्वी पे बैठे बैठे हम आकाश को नहीं जान सकते हैं। और आत्मा शरीर में पहुँचते ही तैर कर हम ब्रह्म शरीर को पा लेते हैं, क्योंकि आकाश आत्मा तत्व में आत्मा को जान लिया, आत्मा शरीर में पहुंच गया। तो आत्मा शरीर में पहुंच कर क्या होता है, हमारी सब विषय वासना, हमारा द्वैत भाव, हमारा राग द्वेष, सब कुछ छूट जाता है, कुछ भी हमारे पास बचता नहीं है। और हम इतने हल्के हो जाते हैं, इतने हल्के हो जाते हैं कि हमें कोई प्रयास करने की ज़रूरत भी नहीं है। बिन प्रयास हम आत्मा शरीर तक पहुंच जाते हैं। तो हमें प्रयास कहाँ तक करना है, स्थूल शरीर से आत्मा शरीर तक, क्योंकि स्थूल शरीर से आत्मा शरीर तक बीच में जो सीमाएं है, जहाँ काम वासना है, जहाँ राग द्वेष है, जहाँ असंयम है, जहाँ हिंसा है, जहाँ भय है, जहाँ लोभ है, जहाँ लालच है, ये सबको पार करने के लिए ही हमें प्रयास करना है। और सबको पार कर लिया, हमें एवरेस्ट के शिखर की चोटी पे चढ़ गए, फिर प्रयास की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अपने आप तैरने लगेंगे, जैसे चील आकाश पे इसकी ऊंचाई पे जाने के बाद वह पंख को हिलाता नहीं है, इसकी पंख स्थिर रहती है, वो तैरता है। तो हम कब तैरेंगे कि ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल अनंतों जन्मों से हम जमीन से जुड़े हुए से है, धरती से जुड़े हुए है, पृथ्वी से जुड़े हुए है। तो ये पृथ्वी को छोड़कर, अब समझो, मान लो को एक उत्तरायण में कोई पतंग चगा रहा है,
तो इसकी पतंग है आकाश में, मतलब पतंग आज़ाद नहीं है, क्योंकि पतंग की डोर पतंग वाले के हाथ में है। वो जहाँ चाहता है वहाँ वो पतंग को घुमा सकता है। तो पतंग है आकाश में, फिर भी ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई है, तो वह पतंग आज़ाद कैसे होगी? क्योंकि पतंग की जो डोर, जब पतंग जो चगाने वाला कोई इंसान है, इसके हाथ में पतंग की डोर है, तो पतंग को श्रम पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, वो यहाँ से यहाँ ले जाएगा, यहाँ से यहाँ ले जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि हमारा पेच हुआ और हमारी पतंग कट गई। तो कट गई मतलब क्या हुआ? जो पतंग का जो रिश्ता था धरती से मतलब जहाँ जो इंसान पतंग उड़ा रहा था, वो चाहे छत पे हो चाहे धरती पे, मतलब ये धरती ही है। तो पेच होने से हमारी पतंग कट गई। इसका और धरती का जो पतंग चगाने वाला है, इसके बीच में जो एक डोर थी, वो डोर कट गई। और डोर कट गई तो क्या होगा? पतंग अपना मालिक हो गया, मतलब आकाश का मालिक हो गया। जहाँ हवा ले जाएगी वहाँ वो चले जाएगा। तो पतंग को प्रयास करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसी हवा की मर्जी, दाएं ले जाए, बाएं ले जाए, ऊपर ले जाए, नीचे ले जाए, जहाँ ले जाना हो ले जाए, जहाँ तेरी मर्जी। तो यहाँ प्रयास नहीं है, मतलब पतंग हवा को समर्पित हो गया। तो आत्मा शरीर में जाकर हम भी आत्मा को समर्पित हो जाते हैं, मतलब स्व को जान लेते हैं। समर्पित होना क्या है? समर्पित होने का एक ही अर्थ होता है कि स्वयं को जान लेना, वही हमारा समर्पण है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।